इस विमोचन का इस ऐतिहासिक पल का स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, इनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मैं इसके पश्चात मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ श्री हिकमत शाहबादी साहब को
कि जिनका प्रयास रंग लाया, आज इस इतने भव्य मंच पर उनकी इस पुस्तक स्वता का विमोचन हुआ। आप साहित्यकार हैं, उर्दू साहित्य की सेवा कर रहे हैं और बड़े मोतबर हाथों से, हिंदुस्तान के बड़े ही प्रामाणिक हाथों से आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ही ये शाहबाद के हिंदी उर्दू साहित्य को गति प्रदान करेगा। मैं शोएब खां अरस्तु भाई से अनुरोध करूंगा कि वे परम आदरणीय मुनव्वर राणा साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में देश के माने हुए शायर, मैं मोहतरम जनाब अख्तर अली खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में श्री मोहतरम जनाब हसीब सोज साहब का, जिनको स्वागत करना है, अपने अतिथियों का, अपने सम्मानित साहित्यकारों का। इसके पश्चात में बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मलकापुर के प्रधान श्री आरिफ खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरम जनाब अली खान साहब, डॉक्टर नासिर हुसैन खान साहब, फैज हैदर वारसी साहब, मोहतरम जनाब इंकिसार हुसैन खान साहब, मोहतरम जनाब पप्पू दीक्षित साहब, मोहतरम जनाब हकीम जीशान, डॉक्टर ममनून खान साहब, अब्दुल हलीम खान साहब, मोहतरम जनाब इजहार खान साहब, मोहतरम जनाब गुलफाम साहब, डॉक्टर मनीष शर्मा साहब। मुझे हैरत है, आपको क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए। गुजारिश करता हूँ आज सरदार अली वफात से कि अपने चंद बहुत देख के लमाज से हमारे मुशायरे को नवाज कर हमें इजाज़त दे कि हम इस मुशायरे की बाकायदा तौर पर कार्रवाई से। मौजूद हाज़रीन, ये मेरे लिए सादत की बात है कि मैं आज के इस मुशायरे की सदारत की बात को संभाल दूँ। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, हर ज़माने में मुश्किल रहा। आज के इस मुशायरे में इसलिए भी मुश्किल है कि शुरा और शायरात की तादाद बहुत ज़्यादा है और मैं बहैसियत सदर इतनी गुजारिश कर सकता हूँ या सदर की हैसियत से ये हुक्म दे सकता हूँ कि हमारे शुरा कराम को इख्तिसार से काम लेना चाहिए, बहुत कम पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। किसी अमल की शुरुआत मैं नहीं करता, तेरी कसम के तुझे भूल कर मेरे माबूद, किसी अमल की शुरुआत मैं नहीं करता वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अजमत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। तेरी कसम के तुझे भूल कर मेरे माबूद, किसी अमल की शुरुआत मैं नहीं करता वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अजमत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। मेरे खुदा मेरे जज्बों को बासर कर दे, मेरी ज़बान मेरे लहजे को मोतबर कर दे। सदर मोहतरम आली मर्तबत मुनव्वर राणा साहब, दुनिया उर्दू के इंतहाई दरख्शां आफ्ताब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, स्टेज पर तशरीफ लाने वाले मेरा खुदा तू है। सुने दोस्तों, इब्तदा तू है, इंतिहा तू है। मेरा मालिक मेरा खुदा तू है, इब्तदा तू है, इंतिहा तू है। खालिके कायनात तेरी ज़ात, तेरे ख़ुदा
शरीर को भी तू तुझसे पोशीदा कोई राज नहीं, तुझसे पोशीदा कोई राज नहीं, तेरे जैसा करिश्मा साज नहीं, क्या नवाज़िश तेरी अब्र तेरे हैं। जो मेरी सही कसर थी वो वासिफ फारूकी खान से पूरी हो गई, तो वो यकीनन ये पठानों की बस्ती है और किसको कब नवाज दिया जाए यहाँ ये भरोसा नहीं है दोस्तों। ये खान का किताब यहाँ से मुझे और राहत साहब को अदा किया गया है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे और हम इसके काबिल हो जाएं, इसके मुताबिल हो जाएं कि हम इतने बड़े लक़ब को ले जाके अपने साथ संभाल के रख सकें। तो ये मुशायरा शुरू होता है। हमारी रवायत ये है कि बहुत से नेक काम हम जान देख के करते हैं। बहुत से नेक अमल ऐसे हैं जब तक हम चांद नहीं देखते उस वक्त तक वो काम नहीं होता। जिसमें अभी तो ये करवा चौथ का एक सिलसिला अभी गुजरा है जिसमें हमारी ख़वातीन चांद देख के व्रत होती हैं और अपने शौहर की तवील उम्र की दुआ करती हैं। रमज़ान का चांद जब देखते हैं तो उस दिन से हमारी तरावी का सिलसिला शुरू होता है, उसके अगले दिन से हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं। ये जाके नहीं तो ये देश मिट जाएगा। जागो जागो नौजवानों जागने का वक्त है, ये जागे नहीं तो ये देश मिट जाएगा। नाचते ही रहे तुम डिस्को की धुन में तो माता भारती का शुभ्र वेश मिट जाएगा। नाचते ही रहे तुम डिस्को की धुन में तो माता भारती का शुभ्र वेश मिट जाएगा। और मांस और मदिरा को त्याग नहीं तुमने तो बापू का अहिंसा संदेश बिक जाएगा। और पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो चांद चंद्रिका का परिवेश बिक जाएगा। पश्चिमी हवा के संग बहते ही जाओगे तो चांद चंद्रिका का परिवेश बिक जाएगा। और 4 पंक्तियां इधर हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, उन 4 पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूँ, इधर माताओं बहनों तक पहुँचाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की उस धरती से आया हूँ दोस्तों जिसको तारीख में एक स्थान मिला हुआ है, एक जगह मिला हुआ है रानी लक्ष्मीबाई की वजह से, गुलाम गौस खान साहब की वजह से, मोतीबाई की वजह से। उस धरती से आया हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। और इस मोहल्ले के नाम करता हूँ, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके नाम करता हूँ, बेटियों के नाम करता हूँ। और इसलिए करना चाहता हूँ कि 125 करोड़ वाले इस देश का सर झुकने से बचाया तो केवल 2 बेटियों ने बचाया पिछले साल ओलंपिक में। साक्षी और संधू न होती तो 125 करोड़ वाला ये देश सर झुका के रियो डी जेनेरो से लौटने वाला था। ये 4 पंक्तियां उन 2 बेटियों के नाम करता हूँ, वहां तक पहुंच जाइएगा तो मेरा साथ दीजिएगा। कि सारा विश्व ही प्रणाम करता है, आठों वीरता और शौर्य की निशानी बन जाएगी। कि सारा विश्व ही प्रणाम करता है, आठों वीरता और शौर्य की निशानी बन जाएगी। शत्रुओं के सोनित से सींच देगी रणभूमि, वक्त पड़ने पे वो भवानी बन जाएगी। और प्रेम त्याग ममता की बात जो चलेगी, कभी सूर मीरा तुलसी की वाणी बन जाएगी। और राष्ट्र अस्मिता के लिए एक बार फिर मित्र नारी शक्ति झांसी वाली रानी बन जाएगी। राष्ट्र अस्मिता के लिए एक बार फिर मित्र नारी शक्ति झांसी वाली रानी बन जाएगी। आइए दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबा इस सिलसिले को न ले जाते हुए एक मतला 2 शेर, उसके बाद एक छोटी सी मुकम्मल सी गजल पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि फहरिस्त बड़ी तवील है और उसके हिसाब से हमें पहले ही हुक्म दिया गया है। उस हुक्म को सराखों पर रखते हुए यहाँ से गजल की ओर आपको लेके चलना चाहता हूँ। सुनिएगा, ये दिक्कत ये होती है पहले शायद पहले कवि के बीच में दिक्कत ये होती है कि जैसे जलेबी बनाने वाला पहली जलेबी अपनी निकालता है फिर भट्टी में डाल देता है, ऐसे ही नाज़िम जो होता है वो पहले शायर पहले कवि को भट्टी में डालने का क्रम रखता है। और ये जो आने जाने का क्रम रखता है उसमें थोड़ा सा आप सबका ध्यान भंग होता है। मगर यहाँ से आइए, मुझसे जोड़ने की कोशिश करिए। मैं जिस पेशे से हूँ उस पेशे से एक मतलब 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ तक पहुँचाता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है,
कर दीजिए महाराज। आदरणीय यहाँ बैठी हैं अभी, इन्होंने अपने एक पोर्टल का उद्घाटन किया है। यहाँ पे सुनिएगा, बातचीत करने में मस्त है। आप सुनिएगा, आप मीडिया से हैं, मैं भी मीडिया से हूँ, और शेर सुनिएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा भाई जान, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां हो जाकर मुझे एहसास कराइए कि आप लोग बहुत शुक्रिया। बातें यहाँ पे हुई, जिस तरह के लोगों ने यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बस्ती मोहब्बतों की बस्ती है, और शायरी मुशायरे कविता हमेशा जोड़ने की बात करती है, कभी तोड़ने की नहीं करती। आपकी मौजूदगी को सलाम। एक बात और, हमारे सदर मोहतरम ने जो हुक्म दिया है उसकी तामील करते हुए मैं बहुत मुख्तसर तरीन मेरा कलाम रहेगा, बहुत चंद अशार में आपको सुना के अपनी जगह लूँगा, लेकिन मुझे रास्ता मिल चुका है, मुझे किस तरह की शायरी आपको सुनाना है वो मुझे पता है। इस महफिल की जो खासियत है वो मैं समझ चुका हूँ। देखिएगा, खास तौर पर एक मतलब एक शेर सुनिएगा, 4 मिसरों से बातचीत। जब मिलते हो भाई भाई करते हो, क्या कहने, जब मिलते हो भाई भाई करते हो, जब मिलते हो भाई भाई करते हो, पीठ के पीछे बहुत बुराई करते हो। दोस्तों, मुशायरे के स्टेज से हिंदुओं के खिलाफ बात की जाती है, कविता के स्टेज से मुसलमानों के खिलाफ बात की जाती है। देखिएगा शेर, जब मिलते हो भाई भाई करते हो, पीठ के पीछे बहुत बुराई करते हो, कहना है इंसान गिनो इंसानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हो। कितने गुलों की जान गई, इससे क्या गरज, मेरे गले का हार तो तैयार हो गया। एक गजल के चंद एक दो शेर सुनाता हूँ दोस्तों। ये मैंने सावन के महीने में कही थी, जब हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र महीना आता है सावन। इसकी रदीफ है भैयू। भैयू मैंने अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू दोस्तों को कहा है, और अगर एक मुसलमान ने आपके दिल की बात हिंदू तक पहुंचा दी है तो मेरा साथ कीजिए। हाल बेहाल हो गए भैयू, हाल बेहाल हो गए भैयू, कैसे अमाल हो गए भैयू, हाल बेहाल हो गए भैयू, कैसे अमाल हो गए भैयू, इश्क हमको भी हो गया था कभी, इश्क हमको भी हो गया था कभी, हम भी कंगाल हो गए भैयू, इश्क हमको भी हो गया था कभी, इश्क हमको भी हो गया था कभी, हम भी कंगाल हो गए भैयू, जब कभी तुझ पे कोई वार हुआ, जब कभी, अगर मैं सच्चाई कह दिया तो बताइएगा, जब कभी इश्क हमको भी हो गया था कभी, हम भी कंगाल हो गए भैयू, जब कभी तुझ पे कोई वार हुआ, हम तेरी ढाल हो गए भैयू। क्या कहने में जज्बे के लिए, जब कभी तुझ पे कोई वार हुआ, जब कभी तुझ पे कोई वार हुआ, हम तेरी ढाल हो गए, हम तेरी ढाल हो गए भैयू, अब तो इन नफरतों को खत्म करो, अब तो इन पठानों और पंडितों, अब तो इन नफरतों को खत्म करो, जब कभी तुझ पे कोई वार हुआ, हम तेरी ढाल हो गए भैयू, अब तो इन नफरतों को
खत्म करो, सैकड़ों साल हो गए भैया। को खत्म करो, सैकड़ों साल हो गए भैया। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मेरा कलाम बहुत मुख्तसर तरीन रहेगा। एक आखिर में एक गजल सुनाता हूँ आप लोगों को। हमारे पहले शायर चंद्रमोहन चांद साहब ने जो कहा था कि ये जरूरी शेर वो सुना रहा है, मेरे भी मुझे लगता है कि ये शेर है जरूरी नहीं सुनाना। छोटा सा संदेश है लाला, इसकी लतीफ बात है। अगर छोटा सा संदेश है लेकिन सच्चा संदेश हो, अच्छा संदेश हो, तो मेरा साथ दीजिएगा। बहुत उम्मीद से गजल मैं आपको सुना रहा हूं। छोटा सा संदेश है लाला, छोटा सा संदेश है लाला, सबसे पहले देश है लाला। छोटा सा संदेश है लाला, सबसे पहले देश है लाला। इश्क ही सच्चा है दुनिया में, सुनिएगा दोस्तों, इश्क ही सच्चा है दुनिया में, बाकी सब उपदेश है लाला। इश्क ही सच्चा है दुनिया में, बाकी सब उपदेश है। कि चले तो साथ थे, चले तो साथ थे, राहों से कट गए हम लोग। चले तो साथ थे, राहों से कट गए हम लोग। ना जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग। न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग। और सियासी नाग फरिश्तों की शक्ल में थे खड़े, अजब कशिश थी इन्हीं से निपट गए हम लोग। अजब कशिश थी इन्हीं से निपट गए हम लोग। और चार दूसरे आप तक पहुँचाता हूँ। ये भाई ऐसा कीजिएगा कि ये चार नुस्खे जब मैं पढ़ूँ तो ऐसा लगे कि मुशायरे में मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा रोज ये चार नुस्खे आगे करता हूँ। कि वह शक का ज़माना है, वह शक का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। वह शक का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है। महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है। महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है। ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो। ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो। इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। इस दौर भी मरने के बराबर है। इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। और ये चार मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ, सुनेंगे दोस्तों ये चार मिसरे भी। कि हवा का एक झोंका है, वो आंधी हो नहीं सकता। हवा का आप ये चार में से पहुंचाता हूँ, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हवा का एक झोंका है,
वो आंधी हो नहीं सकता, जो महंगे सूट वाला है वो खादी हो नहीं सकता, जो महंगे सूट वाला है वो खादी हो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से दुनिया में जन्म लेता है एक इंसान, बड़ी मुश्किल से दुनिया में जन्म लेता है एक इंसान। कोई चरखा चलाने से तो गांधी हो, चरखा चलाने से तो गांधी हो नहीं सकता। और 4 मिनट आज तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। बस एक मसला और 2 गजल की एक गजल सुनाऊंगा, बस एक मसला एक शेर, ये 4 मिनट और सुनिएगा। कि कभी तुलसी कभी कबीरा, कभी रस खान कह देना, खुदा ने जो बनाई है वही पहचान कह देना। हमारा जिक्र जब करना तो बस इतनी गुजारिश है, हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना, हमारा नाम मत लेना बस हिंदुस्तान कह देना। 4 दूसरे आखिरी, उसके बाद एक मसला और एक शेर की गजल, उसके बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा क्योंकि सरकार का हुक्म है। अब मैं हाजिर करता हूँ सुनिए के साहब कि अंधेरों तुम उजालों की हिमायत क्यों नहीं करते, ये दिल दरवेश है इसकी हिफाजत क्यों नहीं करते। परेशानी गिला शिकवा शिकायत करते रहते हो, परेशानी गिला शिकवा शिकायत करते रहते हो। अब इबादत करके देखो ना, इबादत क्यों नहीं करते, इबादत करके देखो ना, इबादत क्यों नहीं करते। मैं एक मसला और 2 शेर हाजिर करता हूँ गजल से, उसके बाद मैं बैठूंगा। उसके बाद लगेगा कि मुशायरा शुरू हो गया है। सुनेंगे साहब कि उसकी अदालत में मुजरिम क्या जुर्म का मंजर बोलेगा, उसकी अदालत में मुजरिम क्या जुर्म का मंजर बोलेगा, उसकी अदालत में मुजरिम क्या जुर्म का मंजर बोलेगा, और कातिल तो खामोश रहेगा उसका खंजर बोलेगा, कातिल तो खामोश रहेगा उसका खंजर बोलेगा। दोस्तों ये मैं गजल यहीं से रोकता हूँ और एक गीत का एक बंद आप तक पहुँचाता हूँ। वो भी एक हिंदी का ये मुशायरा है, मुझे याद आ गया मैं पढ़ आ रहा हूँ कि ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, मेरी नजरों में है तू सबसे महान और हसीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं। होली के रंग यहाँ है कि वाकई हम अगर सुधार से काम नहीं लेंगे तो हमारा अपना नुकसान होगा, हमारा अपना खसारा होगा। कि चले तो साथ थे, चले
तो साथ थे राहों से कट गए हम लोग, चले तो साथ थे राहों से कट गए हम लोग, न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग, न जाने कितने कबीलों में बट गए हम लोग। और सियासी नाग फरिश्तों की शक्ल में थे खड़े, अजब कशिश थी इन्हीं से निपट गए हम लोग, अजब कशिश थी इन्हीं से निपट गए हम लोग। और चार दूसरे आप तक पहुँचाता हूँ कि भाई ऐसा कीजिएगा कि ये चार दूसरे जब मैं पढ़ूँ तो ऐसा लगे कि मुशायरे में मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा जो ये चार दूसरे आगे करता हूँ कि वह शक का ज़माना है, वह शक का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, वह शक का ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है, महफूज जो रह जाए शीशे का मुकद्दर है। ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो, ऐ मेरे बुजुर्गों तुम मरने की दुआएं दो, इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है, इस दौर में भी मरने के बराबर है, इस दौर में जीना भी मरने के बराबर है। और ये चार मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ, सुनेंगे दोस्तों ये चार मिसरे भी कि हवा का एक झोंका है वो आंधी हो नहीं सकता, हवा का आप चार मिनट में पहुंचाता हूँ, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हवा का एक झोंका है वो आंधी हो नहीं सकता, जो महंगे सूट वाला है वो खादी हो नहीं सकता, जो महंगे सूट वाला है वो खादी हो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से दुनिया में जन्म लेता है एक इंसान, बड़ी मुश्किल से दुनिया में जन्म लेता है एक इंसान, कोई चरखा चलाने से तो गांधी हो, चरखा चलाने से तो गांधी हो नहीं सकता। और चार मित्र आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा बस एक मसला और दो गजल की एक गजल सुनाऊंगा, बस एक मसला एक शेर, ये चार मित्र हो सुनिएगा कि कभी तुलसी कभी कबीरा कभी रस खान कह देना, खुदा ने जो बनाई है वही पहचान कह देना, हमारा जिक्र जब करना तो बस इतनी गुजारिश है, हमारा नाम
मत लेना, बस हिंदुस्तान कह देना, हमारा नाम मत लेना, बस हिंदुस्तान कह देना। 4 दूसरे आखिरी, उसके बाद एक मक्का और एक शेर की गजल के बाद मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि सरकार का हुक्म है। अब मैं हाजिर करता हूँ सुनिए साहब कि अंधेरों तुम उजालों की हिमायत क्यों नहीं करते, ये दिल दरवेश है इसकी हिफाजत क्यों नहीं करते, परेशानी गिला शिकवा शिकायत करते रहते हो, परेशानी गिला शिकवा शिकायत करते रहते हो, अब इबादत करके देखो ना, इबादत क्यों नहीं करते, इबादत करके देखो ना, इबादत क्यों नहीं करते। मैं एक बत्ता और 2 शेर हाजिर करता हूँ गजल के, उसके बाद मैं अपनी बात बैठूंगा, उसके बाद लगेगा कि मुशायरा शुरू हो गया है। सुनेंगे साहब कि उसकी अदालत में मुजरिम क्या जुर्म का मंजर बोलेगा, उसकी अदालत में मुजरिम क्या जुर्म का मंजर बोलेगा, उसकी अदालत में मुजरिम क्या जुर्म का मंजर बोलेगा, और कातिल तो खामोश रहेगा, उसका खंजर बोलेगा, कातिल तो खामोश रहेगा, उसका खंजर बोलेगा। दोस्तों, ये मैं गजल यहीं से रोकता हूँ और एक गीत का एक बंद आप तक पहुँचाता हूँ। वो भी एक हिंदी का ये मुशायरा है, मुझे याद आ गया कि मैं पढ़ आ रहा हूँ कि ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, मेरी नजरों में है तू सबसे महान और हसीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, ऐ मेरी प्यारी ज़मीं, होली के रंग यहाँ। जी आप मुलाजा करें, कुछ अच्छा काम हो तो तालियां बजा दिया कीजिए आप लोग। जी मुलाजा करें, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, इजाजत दे दीजिए दोबारा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, आप पहले फोटो खींचिए, लेकिन बढ़िया जगह लगाना, बड़ा दिक्कत हो। सामईन, एक नज़्म से आगाज करूंगा और फिर चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं बड़ी अजीब सी कैफियत है और बड़े अजीब से नशे व फराज से मुशायरा गुजर रहा है, और जाहिर है कि हमारे देश की बहुत मोतबर दस्तक जो है वो इस मुशायरे में मौजूद है, अदब के मोतबर दस्तक इस मुशायरे में मौजूद है।
और मैं अपना किरदार अदा करता हूँ, एक गज़ल पेश करता हूँ, उसके बाद शमशेर मुलादा फरमाइएगा। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर। क्या अच्छी नज़र सुना रहे हैं साहब। न मस्जिदों में, न मंदिरों में। हाँ बिल्कुल भाई, इस्तकबाल तालियां होनी चाहिए जब से इस तरह का इस्तकबाल आप अपना कुल करे। देखिए बहुत दमाना बड़ी मुख्तसर से दरखास्त करता हूँ कि एक माहौल फराम करिए कि लगे कि शाहबाद में मुशायरा हो रहा है और इसमें मोहतरम मुनव्वर राना साहब, मोहतरम राहत इंदौरी साहब से लेकर वो तमाम अहम लोग मौजूद हैं जो किसी भी मुशायरे का बेकार और मयार में कबूल किए जाते हैं। एहसास कराइए शाहबाद में कि मुशायरा यहाँ होने लगा है। मैं एक गज़ल पेश करता हूँ, सुनिएगा। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों है? अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों है? मुहाजिरी ने वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी? मुसाफिरी ने खुदा के हक में अज़ाब क्यों है, अज़ाब क्यों है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की पुराने शब्दीर किस लिए है? अगर खुदा है तो दस्त सब पाप की दुनिया क्यों मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सिया ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरें खाक क्यों है? बंदिशें आप क्यों है? हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरें खाक क्यों है? फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं। शेख राजा बताए कि सरफराजी का मिला था जहां इताअत मुझे। फिर इसी जुर्म में सूली पे चढ़ाया गया मैं। सरफराजी का मिला था जहां इताअत मुझे। कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। सरफराजी का मिला था जहां इताअत मुझे। कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। और दोस्तों एक शेर सुनाना चाहता हूँ बतौर खास, बड़े हसास टॉपिक को मैंने छुआ है। हाँ भैया साहब आप कीजिएगा। पहले मजलूमों की आवाज बनाया गया मैं। सरफराजी का मिला था जहां इजाज़त मुझे। क्या कहें? कैद करके उसी दरबार में लाया गया मैं। बतौर खास, रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ। बात रहेगा। रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ। कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं। वाह 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 वाह, हाँ हाँ क्या इशारा है, क्या इशारा है? रख दिया कांधों पे मेरे नए इस्लाम का बोझ। नए इस्लाम का बोझ, वाह वाह। कितनी आसानी से बारूद बनाया गया। कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं। और दोस्तों ये आखिरी शेर इस सिलसिले का। कितनी आसानी से बारूद बनाया गया मैं। न मोहब्बत, न जरूरत, न कोई मजबूरी। न मोहब्बत, न जरूरत, न कोई मजबूरी। एक रिश्ते की तरह घर में निभाया गया मैं। एक रिश्ते की तरह बड़े तकल्लुफ से आप हजरात काम दे रहे हैं। थोड़ी बहुत तालियां बजा देते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। मैं एक कविता पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक गजल पेश करूंगा तरन्नुम से। मुलाहिजा फरमाएं।
इरशाद है। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं। वाह मतलब है, क्या कहने, क्या मतलब हुआ है? वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं फिर कर रहा हूँ। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं। ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं। वाह वाह वाह। ये दरख्त दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी बहन का एक मिसरा तकलीफ हो गया है, गैर मुरतब मुलाका फरमाया। मैं गजल पेश कर रहा हूँ। मैं गजल पेश कर रहा हूँ। पढ़िए जनाब। लाखों सदमे ढेरों गम। अगर आप हज़रात ने गजल का माहौल बना लिया तो मेरी भी इज्जत बच जाएगी और गजल की। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। जी बिल्कुल कर्फ्यू जैसा नाफिज है। सदर मोहतरम बार बार हम लोग हड़का रहे हैं। और हम लोग हड़बड़ाहट में जो करना होता वही भूल जाते हैं। वासिफ साहब भी बिल्कुल टोकन सिस्टम है, बांट रहे हैं। अभी जो है नाम भी ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब और वक्त गुजरेगा तो सिर्फ इशारा करेंगे और वो शायर आ जाएगा। आप लोग सुन बढ़िया रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हाजिरी हुई है हमारी। कहीं कहीं आप बड़ी खामोशी सुनते हैं, कहीं कहीं आप हंगामा भी करते डाल का। ऐसा आप क्यों करते सुनेगा। हमारे पास कोई शायरी वायरी है नहीं, शायरी नहीं है, वायरी है। सुनेगा कि टूटी फूटी लफ्ज नाही काहू से लिया दिया, और जैसे तू गजल सुनाए वही सुहावा किया। तो जाम नहीं दोस्त हूँ के नहीं कछु खता, और दस्तहार दाल भात बस हमार फातिहा दस्तहार दाल। जैसा आप चाहेंगे वैसा हम सुनाएंगे, और जैसा आप सुनाएंगे वैसी आप चाहेंगे। बहुत सारी बातें हो गई है। गांव की जमीन का शायर हूँ, गांव से बातें उठाता हूँ। इससे पहले 2 मिनट आपको उठाना बिल्कुल एक मजेदार इधर मैंने गीत लिखा है। 2 मिनट में कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना चला, सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन ये बड़े अच्छे भी हैं। बहुत सी बातें जानकारियाँ भी देते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े खतरनाक भी हो जाते हैं। जैसे आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी चैटिंग वेटिंग भी कर लेते हैं। मैं भी चैटिंग वेटिंग कर रहा था, बीवी ने देख दिया, मोबाइल को से खींच लिया और फिर कोसना शुरू किया। तो बड़ा सवाल के इनको चलाना पड़ता है, सुनेगा बहुत सावधानी से। और फिर बात में कैसे पूछती है कि जौन बनाए इस मोबाइल जो इंटरनेट चलाए, जौन बनाए इस मोबाइल जो इंटरनेट चलाए, राम करे बहुराए जो हमरे घर में आग लगाए।
और हमारे भोले भाले सैया पगलाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे। नए शौक होता क्या है कि 24 घंटा जुटे रहेगा छोड़ के खाना पानी, 24 घंटा जुटे रहेगा छोड़ के खाना पानी। और रही के 8 किलो के रहे जो कुंटल भर के जानी, और स्याठा जैसी हो गए जहिया धुराई गए हो राजा, फेसबुक वाली पर रिझाई गए हो राजा, फेसबुक वाली। सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है कि करवट तक ना ले, करवट तक ना ले, रात भर हमसे मुंह लुकवावे, आई लव यू लिखे रहेगा हमसे पिंड छोड़ावे, और बहुखल पहले रहे अब सिरियाई गए हो राजा, फेसबुक वाली रिझाई गए। अच्छा, नौजवान कैसे फंसते हैं, ये आजकल फेक आईडी बहुत चली है, बहुत लंबी है, बहुत थोड़ी 2-3 मिनट आखिरी। ये नौजवान कैसे फंसा, फेक आईडी चली है कि 60 साल की मुही कल मुही इनका मन भरमाई, 60 साल की मुही कल मुही इनका मन भरमाई, और हीरोइन जब सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाई, और वही की देख के सुरतिया मुहाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पर रिझाई गए हो राजा। 3 मिनट का और गीत तुम्हें याद है, सुना थे, ताली बजा के बताओगे तो सुनाए। देखो अपना काम पहले तालियों में चलता नहीं, ये भीड़ आके देखने की आती है, कान तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की आती है, आदत जो पड़ जाती कभी ढूंढती सुनेगा। बिल्कुल गाँव की जमीन से एक कैरेक्टर उठाता हूँ, इसमें तफात से एक नाम आ गया है, अगर इस नाम का कोई शब्द बैठा हो उसके समीकरण मेरे गीत से मिल जाए मुझे माफ करेगा, सुनेगा। बस कहना चाहिए कि वो पद जिससे जनता देती है उससे हम गलत फायदा उठा रहे हो, और वो पद चला जाएगा तो क्या नुकसान हो, क्या दिक्कत होगी, सुनेगा। बताओ रमजानी, बताओ रमजानी, अब क्या करियो, बताओ रमजानी, अब क्या करियो, बताओ दिल जानी, अब क्या करियो, चली गई परदानी, अब क्या करियो, चली गई परदानी। नानी खंजा नरेगा मखायो, बिल्कुल सही बता रहे हैं, पहले हमारे गाँव डाली आई पता चला, बाद में खंजा है आगे लैंडिंग नहीं, नाली खंजा नरेगा मखायो, पहले की तलिया का फिर से खोलायो, भरायो नहीं पानी, अब क्या करियो, चली गई परदानी। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरियो खिचड़ी तो अब लो न खायो, उड़ायो बिरयानी, अब क्या करियो, चली गई परदानी। आगे है कि मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए चहिका मोटान रहे परिया, कि मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए चहिका मोटान रहे परिया, भैंसी दुबरानी, अब क्या करी हो। बहुत अच्छे भाई जनाब मालूम सरल सदर आरी वकार हमारे मनोवर राणा साहब का जो ये फैसला है, आवे मोहतरमा शाह खाना माइक पर तशरीफ लाई है, सदर आली वकार ने सर पे हाथ रख के इजाजत दे दी है कि तुम्हें इख्तिसार की जरूरत नहीं है। मुआज़्ज़िज़
हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी साल पहले मेरी हाज़िरी हुई थी, बहुत कई साल हो गए, 13-14 साल पहले यहाँ आप सबके बीच हाजिर आई थी शाहबाद। आज भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। डाइस पर बहुत ही मोतबर शख्सियात तशरीफ फरमा है। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ, तो शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। बता पेश करती हूँ। चार मिसरें हाजिर करती हूँ। आजकल बाबाओं का बहुत हैजा फैला हुआ है, तो सबने कहा है बाबा राम रहीम पे, मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की। चार मिसरें हाजिर करती हूँ। बता रहा था बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ी रहती हैं आप लोग? ठीक है, नुकसान बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के। जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की, जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की। 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है 10 साल है रहीम के, 10 साल बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। रात भर की दुआएं मिली, मेरे लिए फख्र की बात है। मेरे ये 4 मिसरे कामयाब हो गए। फिर पेश करके मैं हाजिर करती हूँ। बता रखा बंदे थे जो रहीम के और भक्त राम के, दिन रात खा रहे थे निवाले हराम के। जज ने सजा सुनाई उसे 20 साल की। 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के, 10 साल है रहीम के, 10 साल राम के। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार से और हाजिर करती हूँ। बड़मान को ध्यान में रखिए और मेरे लिए 4 मिसरे सुनिए। बतौर खास देखिए पेश करती हूँ। हंसते हुए बच्चों को भी लगता छोड़ दिया, हंसते हुए बच्चों को भी लगता छोड़ दिया, मजलूमों को हार तन्हा छोड़ दिया, मजलूमों को हार तन्हा छोड़ दिया। हत्याओं को बताया था जिसने, हत्याओं को बताया था जिसने, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया। क्या करें? मैं कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। हंसते हुए बच्चों को भी लगता छोड़ दिया, मासूमों को मजलूमों को हाय तन्हा छोड़ दिया। हत्याओं को बताया था जिसने, हत्याओं को बताया था जिसने, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया, उस गौतम ने शायद बर्मा छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम करती हूँ आपकी समातों को। आपकी ढेर सारी दुआएं मिली, बहुत ही मोहब्बतें मिल रही हैं, बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे और हासिल करती हूँ। बतौर खास देखूँ, उसके बाद मैं मुकम्मल नजर पेश करूँगी इंशाअल्लाह। पेश करती हूँ। चार मिसरे हासिल करती हूँ। घर घर की कहानी है।
करती हूँ, बता जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए, हमने देखा है कि दो बात की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का मैं हंस देती हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि नहीं आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, वास्ते आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते। और बदल कैसे हंसी कहती बता देना देखिए, आजकल मेरे दीदार के ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है। तो मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि 20-25 बरस पहले मैं यही शहर शाहबाद में एक मरतबा मुझे डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद लेकर आए, लेकिन आपके सामने मैं ये एतराफ़ करता हूँ आपको, और सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ आज रात। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेर पढ़ूँ, और जब तक मैं माइक पर शेर पढ़ रहा हूँ तो मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो बातें जरा इख्तिसार से काम में सुनिए, मुझे जहाँ से शेर याद आ गया, अल्लाह करेंगे तो शेर याद ही, कुछ बच्चों ने मुझे एक शेर याद दिलाया था, वहीं से वही जहन में है, वहीं से मैं शेर पढ़ूँ। अर्ज क्या है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, आपका शुक्रिया। लेकिन ये जो इसका मतलब ये नहीं कि जो इधर वाले हैं ये सुन नहीं रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत शराफत से सुन रहे हैं, बन गया आपको, दोनों सुन लें। अर्ज क्या है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, तो वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा। मैं ये यावर अली खान साहब
का बहुत बहुत मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि खूबसूरत महफिल जहाँ हिंदी उर्दू या बहुत ही मिला जुला माहौल खुशगवार महफिल सजाई है, उसी इस महफिल का मैं भी एक हिस्सा हूँ। उसके लिए भाई वासी फारूकी और यावर अली खान साहब जिन्होंने अपने वालिद मरहूम की याद में ये मुशायरा किया। आजकल इतने सादतमंद औलादें होती ही नहीं जो अपने बाप को याद रख सके। मेरा बेटा यहाँ मौजूद है, अगर वो मुझसे वादा करे कि पापा आपके मरने के बाद मेरी महफिल सजाऊंगा तो मैं आज ही मरने को तैयार हूँ। राजा फरमान में कुछ शेर पढ़ता हूँ। आज क्या है कि हम जितने भी सब हिंदी वाले हों चाहे उर्दू वाले हों, सबके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, सब शरीक हो जाए तो मजा आ जाए। आज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और यहाँ तो शरीक हो जाए दोस्तों कि जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये शेर खासतौर पर पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तब एक मतलब सुने कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। और तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। ये किसकी जुबान कतरने की बात कर रहा हूँ, इसे आप पहचानिएगा। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है और तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी। सदर साहब जो है ग्रामर के बड़े मास्टर हैं, हमारे पीछे बैठे हुए हैं। देखिए ये मुशायरों में बड़ी मजबूरियां होती हैं। अब सदर साहब मेरे अजीज तरीन दोस्त हैं, लेकिन उन्हें मोहतरम कहना पड़ रहा है मुझे। तो वो ये कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब आप ग्रामर की गलत इस्तेमाल करते हैं ग्रामर का। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। ये कतरना नहीं होता है, जुबान कतरनी बहुत जरूरी है। ये उर्दू में बोला जाता है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सदर मोहतरम, मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि वो कतरनी से नहीं होगा, तो वो कतरना ही लगेगा। कह रहा हूँ कि मेरी जुबान
कतरना, तेरी जुबान कतरना मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है, तुझे मरज है कि तू बार बार। ये शेर का मजा लीजिएगा। और फिर मैं भी ये बता दूं कि मैं इख्तिसार के माने जानता हूं। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। सुने दोस्तों के नए एक गजल के दो चार दिन इतनी अच्छी माहौल बनाया जिस वक्त आपने, मैं बिल्कुल खुल के बात कह रहा हूँ कि आजम कादरी गजल पढ़ रहे थे, या तारिक कमर अपनी नज़्म और गज़लें सुना रहे थे, या हकीम शोर साहब सुना रहे थे, और जिस तरीके से आप सुन रहे थे तो खुदा की कसम कुर्बान जाने को जी चाह रहा था कि ऐसी महफिलें हिंदुस्तान से खत्म हो चुकी है जिसकी यहाँ है। लेकिन फिर बीच में कुछ हुआ यहाँ पर, दस्ता है ना तो प्यार दस्ता है वगैरह कुछ हो गया। तो मैंने भी फिर वहाँ पर खुद बैठे बैठे भी अच्छी गज़लें याद की थी, लेकिन वो सब गड़बड़ा गई। लेकिन अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि 3-4 खेल में पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, तो आप चाहते हैं। अब क्या है कि सुलह चुकी थी ये दुनिया, थपक थपक के मुझे, लेकिन दिल भी डसेगा और प्यार भी डसेगा इंशाअल्लाह। अस्कराओं के सुलह चुकी थी ये दुनिया, थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी बाजें अपने खनक के मुझे, जगा दिया तेरी बाजें अपने खनक के मुझे। और कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बताए, कोई बताए, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। और ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमसर्फ ने छलक के मुझे। ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमसर्फ ने छलक के मुझे। और बहुत सी नजरें, ये तगज़ुल का एक शेर है, बहुत मुश्किल रहती मेरे सामने, मैं कहता भी नहीं हूँ गज़ल, कि तगज़ुल मेरे हिस्से में आया भी नहीं। सारी जिंदगी लगा रहा काम में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन शेर कहने की जसारत करते रहा, कभी कोई अच्छा करे अल्लाह करे शेर होता है। बता दिया किसी कम, पीछे से सदर साहब ने कहा कि शायद हो सका चमचम किसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर। ये हर बूंद खबर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और आते जाते हैं